नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के फिर से रिकॉर्ड मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार सुबह जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 24 घंटे में 2,73,810 पॉजिटिव केस आए। इस दौरान 1,619 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले शनिवार को एक दिन में 2,61,500 केस आए थे और इस दौरान 1,501 मौतें हुई थी। ये लगातार 5वां दिन है जब कोरोना के केस 2 लाख से ज्यादा आए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और कुछ राज्यों में आ रहे रिकॉर्ड मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की छूट अब राज्यों के हाथ में दे दी है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि 3 महीनों से हमने पाबंदियां लगाने के अधिकार राज्यों को दिए हैं, क्योंकि हर राज्य में स्थिति समान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना होगा। शाह ने राज्यों को अपनी स्थिति के हिसाब से खुद निर्णय लेने और केंद्र की तरफ से पूरी सहायता की बात कही है। देश में बढ़ते कोरोना मामलों और ऑक्सीजन सिलेंडर की लगातार पड़ रही कमी पर अब केंद्रीय मंत्री ने सलाह देते हुए राज्यों से कहा है कि वे सिलेंडर की डिमांड को नियंत्रण में रखें। न्यूज एजेंसी एएनआई से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकारों को मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को नियंत्रण में रखना चाहिए। मांग और सप्लाई का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कोविड-19 के प्रसार को रोकना राज्य सरकारों का काम है, उन्हें जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बता दें कि केंद्र ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला लिया है। साथ ही पीएम केयर्स फंड के तहत बन रहे 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी मुहर लगाई थी। मध्य प्रदेश के शहडोल स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना के 12 गंभीर रोगियों की ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मौत हो जाने की दुखद खबर आई है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात हुई इन मौतों की जांच कराए जाने का भरोसा शिवराज सरकार ने दिया है। शहडोल मेडिकल कॉलेज के कोविड विंग के आईसीयू वार्ड में कोरोना के 62 गंभीर अवस्था वाले रोगी भर्ती थे। इनमें शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे 2 मरीजों को बेचैनी महसूस हुई, फिर उनकी जानें चली गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी में उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने केंद्र के पास 10% रखकर बाकी की खुराकें राज्यों को देने, टीकाकरण का काम राज्यों पर पूरी तरह छोड़ देने की सलाह दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने टीका उत्पादकों को राहत देने और विदेशी टीका उत्पादकों को भारत में अलग से टेस्टिंग कराए बगैर ही टीका बेचने की अनुमति देने के सुझाव भी दिए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी चुनावी सभाएं और रैलियां रद्द कर दी हैं। राहुल का यह फैसला तब आया है जब प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली में अप्रत्याशित भीड़ का उनका बयान वायरल हो रहा है और कोरोना संक्रमण के बीच उनके इस बयान की आलोचना की जा रही है। वैसे कोरोना के खतरे के बीच चुनावी रैलियों और सभाओं में भीड़ को लेकर सभी नेताओं की आलोचना की जा रही है। बीजेपी नेता खासकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तृणमूल नेता ममता बनर्जी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ते देख कारोबारियों के लिए काम करने वाली संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कैट ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि दिल्ली में कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए और दिल्ली की सभी सीमाओं पर कोरोना टेस्ट के इंतजाम किए जाएं ताकि संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। आईपीएल में रविवार को खेले दोनों मुकाबले काफी रोमांचक रहे। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल की आतिशी पारियों की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रनों से हराया। दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स की तरफ से दिए 196 रनों के टारगेट को शिखर धवन की आतिशी पारी की मदद से आसानी से हासिल कर 4 विकेट से जीत दर्ज की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।